हाँ जी। यार आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट पीस ऑफ माइंड। व्हाट इज रियल पीस ऑफ माइंड, व्हाट इज ट्रू पीस ऑफ माइंड। क्योंकि ना मेरी ना अभी किसी से बात हो रही थी तो वो मुझे बोल रही कि ना मैं इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, मेरे मन में इतने ज्यादा थॉट्स चलते हैं, एक ही टाइम पे 5-5 थ्रेड्स चलते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। मेरा मन करता है कि कभी ना मेरी कोई ऐसी स्टेट हो कि मैं ना बस जोन्ड आउट होके बैठी रहूं, कि मतलब मैं एक जगह देखूं, उस तरफ ही देखती रहूं और मेरे मन में कोई थॉट ना आए। तो हमको लगता है कि जो पीस ऑफ माइंड है उसका मतलब है कि हम किसी थॉट फ्री स्टेट में चले जाएं, हम किसी थॉटलेस स्टेट में चले जाएं और हमको कोई थॉट ही ना आए, तो वो है पीस ऑफ माइंड। लेकिन क्या वो सच में वो पीस ऑफ माइंड है? क्योंकि आप ऐसी किसी भी स्टेट को अचीव कर सकते हो। आप कोई भी ड्रग ले लोगे ना, कोई भी ऐसा नशा ले लोगे तो आप सच में उस स्टेट को अचीव कर लोगे। वहां पे कोई थॉट नहीं होता, वो थॉट फ्री स्टेट होती है, आनंद वाली स्टेट होती है। दुनिया से आप ऊपर उठ जाते हो, जोन्ड आउट होके घंटों घंटों तक बैठे रहते हो। तो या फिर आप सेम चीज किसी भी मेडिटेशन से भी अचीव कर लेते हो। लेकिन क्या वो सच में पीस ऑफ माइंड है? इट्स अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि पीस ऑफ माइंड, असली पीस ऑफ माइंड पता क्या है? ये नहीं कि आपको कोई थॉट ना आए। असली पीस ऑफ माइंड पता क्या है? कि आपको जिस मर्जी इंटेंसिटी का थॉट आए, चाहे अच्छे से अच्छा चाहे बुरे से बुरा, आप उस थॉट को कोई पावर ना दो, आप उस थॉट को कोई रिएक्शन ना दो। आपकी रिएक्शन में ही आपका पीस ऑफ माइंड है। मतलब आप अगर किसी चीज को रिएक्शन नहीं दे रहे हो ना, उसको खाना नहीं दे रहे हो, क्योंकि अंदर जो भी हो रहा है, जितने भी इंटेंसिटी का कोई थॉट है, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा, उसका जो खाना है ना, वो आपकी रिएक्शन है। जो एक थॉट आया, आपने हड़बड़ाहट के साथ ही ये थॉट कैसे आ गया, ये थॉट, अरे मेरे को ये भी करना है, अरे मेरे को ये भी करना है, तो एक थॉट से आप दूसरे थॉट पर जंप कर गए, तीसरे पे जंप कर रहे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, उसको रिएक्शन दी जा रहे हो, उसको खाना दी जा रहे हो, तो वो बढ़ता जा रहा है। तो असली पीस ऑफ माइंड ये नहीं है कि आपको कोई थॉट ही ना आए और आप किसी थॉट फ्री स्टेट में जाके बैठे रहो जोन्ड आउट होके। असली पीस ऑफ माइंड ये है कि आपको जिस इंटेंसिटी का भी थॉट आए, जिस इंटेंसिटी की भी आपको फीलिंग हो, आपके इनर वर्ल्ड में, आपके अंदर जितनी भी गड़बड़ हो रखी है, मतलब दुनिया भर के फियर आ गया है, दुनिया भर की एंजाइटी आ गई है, दुनिया भर का डिप्रेशन आ गया है, तो बस उसको रिएक्शन नहीं दे रहे हो, हाय तौबा नहीं मचा रहे हो, ठीक है, बस देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो है असली पीस ऑफ माइंड। क्योंकि जब आप उसको खाना नहीं दोगे, जैसे कि दुनिया में और किसी चीज के साथ होता है, अगर उसको खाना नहीं मिलता तो वो नेचुरली ही मर जाता है। मतलब अगर बॉडी को भी मारना है तो क्या करना है? एक तो जाके सीधा उसके चुरा को बो दो है ना, वो ठीक है, मार दोगे उसको, मर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर नेचुरल डेथ करनी है तो क्या करना होगा? उसको खाना देना बंद कर दो। तो सेम ही चीज थॉट के साथ भी करनी है। एक तो है कि आप बड़ा ट्राई करके थॉट फ्री स्टेट में जा रहे हो, ठीक है, चीजें कर करके थॉट फ्री स्टेट में जा रहे हो, कुछ करके थॉट फ्री स्टेट को अचीव करना चाह रहे हो। और एक है कि उसको खाना ही नहीं दे रहे थॉट को, तो वो नेचुरली ही मर जा रहा है, नेचुरली ही बड़े थॉट फ्री उसमें हो कि है तो है और नहीं है तो भी सही है। मतलब थॉट नहीं है तो भी बड़ी अच्छी बात है, और अगर है तो भी उसको रिएक्शन नहीं दे रहे हो, बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो वो है असली पीस ऑफ माइंड, कि आप किसी भी चीज को रिएक्शन ना दो। दैट इज रियल पीस ऑफ माइंड। ये थॉट और फीलिंग के साथ तो एप्लीकेबल है ही है, ये बाहर की दुनिया में भी बड़ा एप्लीकेबल है। कि बाहर के लोग आपको आके ट्रिगर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई चीज हुई और बाहर आप पे किसी ने चिल्ला दिया एक है कि आपने भी वापस चिल्ला दिया, उसने भी फिर वापस चिल्ला दिया, तो क्या कर रहे हो आप? पावर दे रहे हो ना, उस फाइट को पावर दे रहे हो, खाना दे रहे हो। क्या खाना दे रहे हो? आपकी रिएक्शन जो है वही तो उस फाइट का खाना है ना। अगर एक भी जना उसको खाना देना बंद कर देगा तो अकेला बंदा नहीं लड़ सकता, ठीक है, अकेला बंदा नहीं लड़ने के लिए दो बंदे ही चाहिए, ताड़ी बजने के लिए दो हाथ तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर एक बंदे ने भी उसको खाना नहीं दिया तो वो जो फाइट है वो नेचुरली खत्म हो जाएगी, नेचुरल डेथ हो जाएगी उस फाइट की, ठीक है। तो बाहर भी आपका रियल पीस ऑफ माइंड क्या है? कि बाहर के सर्कमस्टांसेस, बाहर के लोग आपको जितना मर्जी ट्रिगर करें, आपके अंदर से रिएक्शन निकालना पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरे अंदर से तुम रिएक्शन नहीं निकाल सकते, तुम मेरे को ट्रिगर नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिगर? कि मतलब जैसे इमोशनल ट्रिगर हो गया ना, कि जैसे किसी ने चिल्लाया तो आपने वापस एकदम चिल्ला दिया, वो नहीं कर सकते। मेरे से नहीं, मेरे में नहीं होती ये चीज। मेरे पे अगर बंदा चिल्लाता है ना तो
तो मेरा माइंड ऑब्जर्विंग वाली उसमें बहुत ज्यादा चलता है। मैं ना उस बंदे को देखती रहती हूँ, मतलब इसलिए नहीं कि मतलब मैं कोई जज कर रही हूँ या मैं कुछ एनालाइज कर रही हूँ, नहीं, बस मैं देखती रहती हूँ उस बंदे को कि क्या हो गया, इसको क्यों चिल्ला रहा है ये है ना। तो मतलब मैं नहीं रिएक्शन देती हूँ, मेरी रिएक्शन निकलती नहीं है। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं है। मतलब ऐसा है ना कि आपको ऐसा लगता है कि बाहर से किसी बंदे ने आपको गुस्सा दिला दिया। बाहर से आपको कोई गुस्सा नहीं दिला सकता। बाहर का ट्रिगर आपके अंदर कुछ जनरेट नहीं कर सकता अगर आपके अंदर ही कुछ नहीं है। गुस्सा आपके अंदर है, तभी बाहर के ट्रिगर ने उसको सरफेस पे लेके आया है। वो मतलब बहुत डीप बात है, पता नहीं समझ आएगी कि नहीं आएगी, बट अंदर ही था गुस्सा, तभी बाहर आया है। बस बाहर वाला बंदा तो एक वो बना है, मतलब थोड़ा सी उसने चिंगारी लगाई है। वो जो आग थी वो आपके अंदर ही थी जो बाहर आई है। तो अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है तो बाहर चाहे आपको जो मर्जी भी कोई कुछ कहता रहे, जो मर्जी भी कोई कुछ करता रहे, आपके अंदर से वो ट्रिगर, आपके अंदर से वो रिएक्शन निकालनी पॉसिबल नहीं है। वो गुस्सा निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुस्सा है ही नहीं। सारा ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया हुआ है, सब कुछ ऑलरेडी ही हील हो चुका है। ठीक है ना। तो चाहे अंदर की बात हो, थॉट फीलिंग की बात हो, उसको भी हम अगर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, बस ऑब्जर्व करते हैं, और चाहे बाहर के लोगों की बात हो, बाहर के सर्कमस्टांसेस की बात हो, बाहर के ट्रिगर्स की बात हो, उसको भी अगर हम रिएक्शन नहीं देते हैं, तो वहां पर लाई करती है आपकी असली पावर। और वो जो पावर है, नो रिएक्शन वाली स्टेट, वही असली पीस ऑफ माइंड है। उसके अलावा कोई भी थॉटलेस स्टेट को अचीव करना, कोई भी थॉट फ्री स्टेट को अचीव करना, या जोन्ड आउट होके बैठे रहना, वो पीस ऑफ माइंड नहीं है। क्योंकि इवेंचुअली आपको एक्ट तो करना ही है, आपको दुनिया में वापस तो आना ही है, आपको अपने सारे काम करने ही हैं, और उसके लिए थॉट की जरूरत है। तो इसलिए मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग होना हमको बड़ा जरूरी है कि असली पीस ऑफ माइंड क्या है। असली पीस ऑफ माइंड क्या है? एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो, योर एबिलिटी टू नॉट रिएक्ट इज रियल पीस ऑफ माइंड। जब आप रिएक्शन नहीं देते हो, ना ही अंदर की किसी स्टेट को और ना ही बाहर की किसी स्टेट को, तब आप एक ऐसे रूटेड स्टेट में होते हो जहां पे आपके पीस ऑफ माइंड का कोई छेड़ नहीं सकता। मतलब बाहर चाहे आंधी तूफान भी आ रहा है, फिर भी आप पीस ऑफ माइंड, मतलब फिर भी मतलब मेंटल पीस है आपके पास, मतलब स्टेट है आपके पास एक ऐसी कि जहां पर कामनेस है। ठीक है। तो बस इस वीडियो में यही बोलना था कि हमको राइट अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि असली पीस ऑफ माइंड क्या है, ताकि हम इधर उधर गलत जगह समझ के और गलत जगह पर जाके चीजों को अचीव ना करते फिरे, है ना। मतलब कि थॉट फ्री स्टेट को अचीव ना करते फिरे। क्योंकि ऐसा भी है ना कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि पीस ऑफ माइंड ये है, तो फिर आपको पागल बनाने वाले लोग बड़े बैठे हैं। मतलब मेडिटेशन $multi-billion की एक पूरी इंडस्ट्री है, आपको पागल बनाने के लिए दुनिया भर के लोग बैठे हैं कि आ जाओ जी, आपको एक ऐसी मेडिटेशन सिखा देंगे, आप बस जोन्ड आउट होके बैठे रहोगे, मतलब है ना, बस मजे में बैठे रहोगे आप। ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स भी हैं। मैंने स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ऐसे रिचुअल्स देखे हैं कि अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप हाय तौबा करके चले जाओगे। स्पिरिचुअलिटी से तो दूर ही रहना सही है। ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें आपको मतलब आपसे वो करवा लेंगे सिर्फ इस स्टेट को अचीव करवाने के लिए, कि एक्सटेटिक स्टेट को अचीव करवा लेंगे हम। मतलब आपको मिल जाएगी एक ऐसी स्टेट, उसके नाम पे आपको वो पता नहीं क्या क्या करवा देंगे। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रैप है कि जो आप पीस ऑफ माइंड को एक थॉट फ्री स्टेट से लिंक कर देते हो। सो पीस ऑफ माइंड क्या है? इट्स नथिंग बट योर एबिलिटी टू नॉट रिएक्ट इन एनी कंडीशन, इन एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे फिर वो अंदर की दुनिया की बात हो या बाहर की दुनिया की बात हो। तो सिर्फ यही हमको समझना है, और इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था। Thank you so much for watching this video, and I will see you soon in the next one. Bye bye.